मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती फॉर्म 2025 की आवेदन शुरू हो चुका है। अब प्रोफाइल पर वैकेंसी या जिला नहीं दिख रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है आप सबकी। तो सबसे आसान तरीका आपको हम बताते हैं, एक स्टेप में ही फॉर्म भर जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, बस 2 मिनट के वीडियो को आप देखकर सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। आप सबसे पहले सेवा योजन की वेबसाइट को ओपन करेंगे और फिर इसके बाद आप इस पर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। और जैसे ही आप प्रोफाइल इस पर बनाते हैं तो आपको सारी डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर जो आपको मिलेंगी, देखिए यहाँ पर आपको वैकेंसी सारी डिटेल में मिलती है कि आपको लॉगिन आईडी को लॉगिन कर लेना है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस भरना है और यहाँ पर आप कैप्चा भरते हुए अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड भरते हुए कैप्चा भरकर आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो अगर आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, अगर नहीं बनी है, यदि नहीं बनी है तो आपको क्या करना है, यहाँ से जाकर आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बन चुकी है फिर भी आपको नहीं दिख रहा है तो आपको हमने बताया कि लॉगिन करिए और आइए सेटिंग को चेंजेस करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके की प्रोफाइल आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपके कितने फॉर्म भरे हैं वो यहाँ पर आपको दिखने लगते हैं। अभी आपने फॉर्म एक भी नहीं भरे या कभी पहले भरे थे, लेकिन ये पर्टिकुलर ईसीसी एजुकेटर की भर्ती आपको नहीं दिख रही। आपको एक चेंजेस करना है यहाँ पर, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, क्योंकि आप जैसे ही आवेदित यहाँ पर सर्च करते हैं इस जगह पर आपको जो है नौकरी के लिए आवेदन वाले कॉलम पर जाना है सबसे पहले। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, एक सेटिंग सबसे पहले आपको यहाँ कर लेनी है शैक्षिक योग्यता में। चलिए सबसे पहले हम शैक्षिक योग्यता में सेटिंग कर लेते हैं और चेंज कर लेते हैं यहीं पर, कि जिससे आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर शैक्षिक योग्यता, क्या आप शिक्षित हैं? हाँ करिए। उच्चतम स्तर आपको स्नातक चुन लेना है, सबसे उच्चतम जो है आपको, इसके अलावा जो भी है सब हटा देना है। उच्चतम स्तर आपको स्नातक चुन लेना है वहाँ पर और आवेदन में हाँ कर देना है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर आपको योग्यताएं अपनी जोड़नी है, नई योग्यताएं आपको जोड़नी है। तो यहाँ जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर दिखेंगी। उसमें आपको करना क्या है, सिर्फ आपको 2 चीज़ें जोड़नी है वहाँ पर। एक बीए आपको जोड़ लेनी है, बीए आप जोड़िए, एक सिंपल सा बीए जोड़ना है, एक बैचलर ऑफ होम साइंस जोड़ना है। 2 चीज़ें आपको वहाँ पर जोड़ लेनी है। बैचलर ऑफ होम साइंस का ही ऑप्शन आपको चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है, और एक आपको बीए का करना है। तो ये 2 ऐड कर लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए फॉर्म के भरने के लिए। यहाँ पर आप देखिए एक ऑप्शन आपको यहाँ पर हमने जो दूसरा बताया, दूसरी सेटिंग आपको करनी है नौकरी के लिए आवेदन। इसको हमने टिक किया। देखिए यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखने लगा। यहाँ सबसे पहले आपको करना क्या है, समस्त योग्यता है तो यहाँ समस्त योग्यता में आप स्नातक चुनें सबसे पहले। सेक्टर समस्त रहने दीजिए। वेतन सीमा को आपको क्या करना है, 10,000 से लेके 20,000 को सेलेक्ट कर लेना, खोजें। यहाँ जैसे ही आप खोजेंगे, जैसे ही आप इस पर खोजे पर करेंगे, देखिए सभी इससे रिलेटेड आपकी जितनी भी हैं ईसीसी एजुकेटर, देखिए बांदा ईसीसी एजुकेटर, सीतापुर, सभी आपको यहाँ पर दिखने लगेंगी। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखने लगेंगी। किसका किसका आप आवेदन कर चुके हैं, आवेदित तिथि यहाँ पर आप, अगर आपको ने आवेदन उस ज़िले का कर दिया है तो आपको तिथि यहाँ पर दिखने लगेगी, किस ज़िले का आपने आवेदन यहाँ कर दिया। और यहाँ से आपकी वो चीज़ केवल रिक्त विवरण रह जाएगा और बाकी चीज़ें नहीं रह जाएंगी। जैसे यहाँ पर आप देखिए इस वाले में यहाँ पर आवेदन करें दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आवेदित तिथि नहीं दिख रही। तो यहाँ पर क्योंकि जिसमें आवेदन किया जा चुका है उसमें आपको ये चीज़ दिखने लगेगी। अब जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर किसी को बांदा में करना है, तो बांदा में जैसे ही आप आवेदन पर टिक करेंगे, जैसे ही आप आवेदन वाले सेक्शन पर टिक करते ही, यहाँ से आपको कुछ करना ही नहीं, आप जैसे ही यहाँ पर आवेदन पर टिक करेंगे, जैसे ही आप टच करेंगे वैसे ही आपको एक इंटरफेस यहाँ पर दिखेगा इस तरीके का, sevayojan.up.nic.in application saved successfully, please ensure that you have required authentic certificates to substance your claim regarding qualification, experience, age category and prescribed by and required by the employer
फॉर द वैकेंसी, क्या आपके पास सारी चीज़ें हैं, योग्यता आप सारी रखते हैं, वो इस तरीके से सेव हो जाए। अब ये दिखेगा कहाँ, अब आपको ये तो हो गया, आप जैसे ही ओके करेंगे फिर से सेम चीज़ें वहाँ पर आपको दिखने लगेंगी। और अब आइए देखते हैं, ये टिक करने के बाद जैसे आप मैसेज को हटाएंगे वैसे ही तुरंत आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। यहाँ पर इस जगह पर आपको यहाँ पर दिखने लगेगा कि आवेदित हो चुका है। बाकी आप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ डैशबोर्ड पर आप आइए, अपने डैशबोर्ड पर आएंगे, जैसे ही आएंगे यहाँ पर तो यहाँ डैशबोर्ड पर आपको इस तरीके से आउटसोर्सिंग विवरण आप देखिए, आउटसोर्सिंग आवेदन का विवरण देखिए, यहाँ पर वो डेट आपको यहाँ पर दिखने लगेगी कहाँ कहाँ आपने फॉर्म भरा है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आप फॉर्म भरिए, इस तरीके से आपको चीज़ों को दिख जाएंगी। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।